नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 अगस्त के एडिटोरियल की वोकैब, साथ ही साथ वन वर्ड और ईडियम भी देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, पूरा देखना। आज का जो एडिटोरियल है ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनके ऊपर तीसरा बार आरोप लगा है, इंडाइटमेंट हुआ है इनका, तीसरा केस इनके ऊपर शुरू होगा अभी। और पूरा का पूरा वोकैब जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक केस तो ये है कि इन्होंने वहां पे हिंसा जो हुई थी चुनावों के बाद उसको भड़काया था, और उनमें इनका कुछ आरोप उनके ऊपर लगे हैं। दूसरा, ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपने होटल में ले गए, अपने घर में ले गए। एक ये आरोप था और एक और कोई था। 3 आरोप इनके ऊपर लगे हैं। तो सबसे पहले जो वो कैब का वर्ड है अपने पास, हस मनी है। तो ये होता है किसी को चुप रहने के लिए पैसा देना, मनी पेड टू समवन टू कीप देम साइलेंट। तो ये हस मनी ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे केस करता है, आरोप लगाता है, और पहला व्यक्ति उस व्यक्ति को कुछ पैसे देता है कि भाई आप चुप रहो, आप ये केस फाइल मत करो। तो उसे हम हस मनी कहते हैं। इसे ब्राइब भी कह सकते हैं हम लोग एक तरह से। ये रिश्वत ही है एक तरह की, लेकिन ये पैसा दिया जाता है चुप रहने के लिए या कोई एक्शन ना लेने के लिए। फेलोनी जो होता है ये होता है कि सीरियस क्राइम जो होते हैं, गंभीर अपराध जो होते हैं, दंडात्मक अपराध जिसमें सजा होती है, तो वो फेलोनी होता है। कॉन्स्पिरेसी हम लोग कहते हैं साजिश के लिए, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट। तो ये साजिश के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं। ये जो साजिश होती है इसके लिए कई बार आप देखोगे दो लोगों के बीच में जो साठ गांठ होती है उसके लिए नेक्सस शब्द का भी यूज करते हैं। एक 2-3 दिन पहले अपने पास एक वर्ड आया था कन्नाई विद, कि वहां के लोगों की पुलिस के साथ मिलके, पुलिस ने वहां के लोगों के साथ मिलकर साजिश की है। तो ये नेक्सस और कन्नाई विद भी आप याद रख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ये रुकावट या बाधा के लिए होता है, द एक्ट ऑफ ब्लॉकिंग। इंसाइट जो होता है ये होता है भड़काना, कुछ इलीगल करने के लिए। तो ऐसे आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने 6 जनवरी 2020 को वहां लोगों को भड़काया था, और वो वहां इनकी जो एक कैपिटोल बिल्डिंग थी, इनकी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, उसमें लोग घुस गए थे। इंसाइट के लिए आप देखोगे ये शब्द भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंस्टिगेट होता है, इसका मतलब भी उकसाना, भड़काना होता है। एक फोमेंट एक शब्द है अपना, काफी आता है उकसाने, भड़काने के लिए, किसी को कुछ गलत करने के लिए उकसाना। और इसके लिए है कि क्वेल होता है कि शांत करना। तो ये इसका एंटोनिम है जो कई बार पूछा जाता है। वेंडलाइज करना होता है भाई उपद्रव करना, तोड़फोड़ करना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। तो वो सारे लोग थे, उन लोगों ने मिलके वहां की जो बिल्डिंग थी, कैपिटोल बिल्डिंग थी, उसको वेंडलाइज किया, वहां पे घुस गए थे वो लोग। डिनाउंस करना होता है, ये कल भी अपने पास वो कैब में आया था, आज भी आया है। डिनाउंस होता है टू स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज करना, किसी चीज की बहुत ही कड़ी निंदा करना। कोहोर्ट जो होता है ये हम लोग कहते हैं एक समूह के लिए, ग्रुप के लिए, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो एक जैसे गुण वाले जो लोगों का ग्रुप होता है उसे हम कोहोर्ट कहते हैं। आजकल ये कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग काफी पॉपुलर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 वर्ड अपने पास हुए। अगला वर्ड है ट्रेमर। तो ट्रेमर, ये बाकी जो सारे के सारे वर्ड हैं ये दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं। जो हरियाणा में अभी हिंसा हुई है उससे जुड़े हुए ये शब्द हैं। ट्रेमर का मतलब होता है कि कंपन होना, छोटा सा। जब भूकंप आता है उसमें ट्रेमर होते हैं कि स्लाइट लाइट ट्रेमर्स वर फेल्ट इन आवर एरिया, इस तरह से। तो कंपन हम लोग कहते हैं भूकंप जब आता है तो। अबट का मतलब होता है सटा हुआ। तो ये इसमें पैसेज में यूज हुआ था कि गुड़गांव से सटे हुए जो इलाके हैं, तो अबटिंग या एनसीआर से जुड़े हुए इलाके जो है वहां पे हिंसा हुई है। अबट का मतलब होता है सटा हुआ, एडजेसेंट होना किसी चीज से, एडजॉइनिंग हम लोग कहते हैं। मेहम जो होता है भाई ये दंगा फसाद होता है। अव्यवस्था जो फैल जाती है, केओस जो हो जाता है, उसे हम मेहम बोलते हैं। और ये मेहम हुआ था एक जुलूस में, जुलूस यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान वो हिंसा हुई। तो उस जुलूस के लिए हम लोग एक शब्द जो है जो यूज करते हैं वो होता है प्रोसेशन। इवोक होता है कोई एक पर्टिकुलर फीलिंग जब आपके माइंड में आए, किसी भावना को जगाना, कोई फीलिंग जो है आपके माइंड में आए कि आप कोई फोटो देखते हो और आपको पुरानी यादें आपको ताजा हो जाती हैं। रिजेंटमेंट जो होता है भाई ये गुस्सा, आक्रोश, क्रोध की जो बात होती है। तो ये शब्द भी अपना कल के एडिटोरियल में भी था, आज भी है, रिजेंटमेंट। प्रोवोकेटिव होता है उकसाने वाला।
इंटेंडेड टू मेक पीपल एंग्री और अपसेट। तो इसका मतलब ये है कि अगेन ऊपर हमने एक वर्ड देखा था इंसाइट है, प्रोवोक है, तो उसका सिनोनिम के जैसा ही है। पैसेज में बताया है, एडिटोरियल में बताया है कि भाई ऐसे वीडियो पहले पोस्ट किए गए थे जो प्रोवोकेटिव थे, लोगों को उकसाने वाले थे। तो ये थी आज की वोकैब। और इसमें आगे हम लोग इसी से एक सवाल हम लोग छोटा सा करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, यहाँ पे सवाल आप पढ़िए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। द सस्पेक्ट, कि जो जिसके ऊपर संदेह किया जा रहा था, उस वाज चार्ज्ड विद, उसके ऊपर उसको चार्ज किया गया आफ्टर अटेम्प्टिंग टू स्टील वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द म्यूजियम, कि उसने म्यूजियम से चुराए थे, चुराने का प्रयास किया था, उनके बाद उनको चार्ज किया गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए चार्ज किया गया, कॉन्स्पिरेसी के लिए, मेहम के लिए या फेलोनी के लिए। तो ये आपको आंसर करके बताना है। अब हम लोग 5 वन वर्ड देखेंगे और 3 ईडियम देखेंगे। तो देखो ये वर्ड है, पहला वर्ड है मोरेस जो है, ये हम लोग रीति रिवाजों के लिए कहते हैं, परंपरा के लिए कहते हैं, ट्रेडिशन जो होता है वो मोरेस हो जाएगा। तो जो कस्टम्स होते हैं, जो रिवाज होते हैं, जो हैबिट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं, जो परंपरा होती है सोसाइटी की या कम्युनिटी की, उनको मोरेस कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिस्ट जो होता है, ये हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो सिक्के कलेक्ट करता है। तो आजकल तो ये हैबिट नहीं रही, पहले लोग जो है वो अलग अलग सिक्के कलेक्ट किया करते थे, नोट कलेक्ट किया करते थे, स्टाम्प्स कलेक्ट किया करते थे। तो उसमें सिक्के कलेक्ट करने वाले को हम लोग न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। ट्रुएंट जो होता है, इसको दो तरीके से काम में लिया जाता है। ट्रुएंट उस व्यक्ति को भी कहते हैं हम लोग जो काम पे नहीं जाता है, काम चोर होता है, बचता है, या फिर वो स्टूडेंट भी जो स्कूल बंक करता है। तो दोनों संदर्भ में इसका यूज होता है। स्कूल से जो एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बिना परमिशन के आप स्कूल या काम से एब्सेंट रहते हैं तो ट्रुएंट हम लोग कहेंगे। रिकेंट जो होता है, ये किसी व्यक्ति ने कोई बात अगर कही होती है, वो उसने वापस ले लेना। तो होता है ना कि वापस ले लेने वाली बात होती है, रिकेंट होना, वापस ले लेना, फिर जाना, या फिर अपने पास होता है कि वो कई बार हम बोल थूक के चाटने वाली बात हो गई कि तू तो ऐसा कह रहा था, अब तू नहीं कह रहा है ऐसा। तो वो रिकेंट उसको हम लोग कहेंगे। अनार्किस्ट जो होता है, ये व्यक्ति वो होता है जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है और अपने हिसाब से काम करता है, जिसके लिए सरकार नहीं होती है। हिंदी में हम लोग इसे अराजकतावादी कहते हैं। और अब कुछ ईडियम है जो 2023 प्री के एग्जाम में आई थी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिली लीवर्ड जो होता है, ये हम लोग कहते हैं कि भाई जो बहादुर ना हो, जो डरपोक हो, जो भयभीत हो, जो कायर हो, तो उसे हम लोग लिली लीवर्ड हम लोग कहेंगे। टू किक द बकेट, ये बहुत बार पूछी जाती है। इसका मतलब होता है कि डाई, गुजर जाना, स्वर्गवास हो जाना, मर जाना। मिस द बोट हम लोग कहते हैं कि भाई जो बोट थी, जैसे मिस द बस या मिस द बोट होता है कि एक अच्छा अवसर खो देना, मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे आप नदी किनारे खड़े हो, बोट जा रही है, आप उसने उसको मिस कर दिया, तो आप जो जा सकते थे वो चीज़ नहीं हो पाएगी अभी। और अभी मैं आपको रिवाइज करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि ये पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9928954223। ये रोजाना आपको पीडीएफ फॉर्म में आपकी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसके अंदर जो क्विज मैंने एक दी थी, 9 सवाल और हैं, उसके अलावा क्लोज टेस्ट भी है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हैं। तो काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग वैसे भी टाइम टाइम पे अपलोड करते हैं, तो आप इसे व्हाट्सएप से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश के कोर्सेज अगर आपको चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, तो सेंक्टम क्लासेस मोबाइल ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हमने 100 क्विज का एक 100 मॉक टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज बनाई है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के लिए। तो अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप जो सीरीज है उसको ज्वाइन कीजिए। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, आज जो वो क्या पढ़ी हमने वो। तो देखो, हर्स मनी होता है किसी को चुप रहने के लिए पैसा देना, ब्राइब देना किसी को। फेलोनी जो होता है, ये होता है कि एक सीरियस गंभीर अपराध के लिए हम लोग कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी होती है साजिश। ऑब्स्ट्रक्शन होता है रुकावट, बाधा। इंसाइट होता है भड़काना, इंस्टिगेट करना या फोमेंट करना। वेंडलाइज होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना जो दूसरे लोगों की है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। डिनाउंस होता है निंदा करना। कोहोर्ट होता है ग्रुप, एक जैसी सोच वाले लोग। ट्रेमर होता है कंपन। अबुट होता है सटा हुआ, एडजॉइनिंग किसी चीज से। मेहम जो होता है, ये हम दंगा फसाद, डिसऑर्डर, केओस इसको कहते हैं। प्रोसेशन होता है जुलूस निकाला जो जाता है।
इवोक होता है भावना जगाना, रिजेंटमेंट होता है आक्रोश, प्रोवोकेटिव हम लोग कहते हैं कि जो उकसाने वाला हो, भड़काने वाला हो, मोरेस जो होते हैं भाई ये रीति रिवाज होते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है वो व्यक्ति जो सिक्के कलेक्ट करता है, ट्रुएंट हम लोग कहते हैं कामचोर को, रिकेंट होता है वापस ले लेना, अपनी बात से मुकुर जाना, हम लोग कहते हैं मुकुर जाना जैसे, अनार्किस्ट हो गया अराजकतावादी, लिली लिवर्ड हम लोग कहेंगे डरपोक व्यक्ति को, किक द बकेट होता है कि स्वर्गवास हो जाना, मर जाना, मिस द बोट होता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देना, मिस कर देना। तो चलिए आज का एडिटोरियल में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।